हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। एक्सेल के कोर्स के अंदर जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं एक्सेल के हवाले से। अगर कोई नया विज़िटर है तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे RSL ट्यूटर के चैनल के ऊपर एक्सेल के इंटरमीडिएट, बेसिक्स एंड एडवांस के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं, जो कि फ्री हैं, जिनसे आप जो है लर्निंग कर सकते हैं और आप जो है एटमोस्ट लेवल के ऊपर जो है आपके पास, यानी कि आप एक्सपर्टीज़ जो है वो एक्सेल के अंदर हासिल कर सकते हैं उन तमाम ट्यूटोरियल्स को देखकर। इसी तरीके से readstudylearn.com के ऊपर भी जो है एक्सेल के हवाले से तमाम आर्टिकल्स मौजूद हैं। उन आर्टिकल्स के ऊपर भी डिटेल्स मौजूद हैं, सारी की सारी आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी रिक्वेस्ट है तमाम यूज़र्स और सब्सक्राइबर्स से और फॉलोअर्स से, जो भी आप वीडियोस वॉच करते हैं या आपको कोई भी इशू आता है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उस आर्टिकल के हवाले से, यानी कि उस वीडियो को जो आप वॉच कर रहे हो, अगर आपको उसमें किसी भी वीडियो में आपको इशू आ रहा है तो उसी वीडियो से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो readstudylearn.com के ऊपर अवेलेबल है। आप उस आर्टिकल पे जाएं और वहाँ पर अपना इशू या अपना क्वेश्चन या आपकी जो भी सजेशंस हैं आप उस आर्टिकल के अंदर कमेंट करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम लोगों को, तमाम यूज़र्स, सब्सक्राइबर्स को जो है वो आंसर दे सकूँगा, और उस आंसर की वजह से हो सकता है कोई नया आने वाला विज़िटर जो है उस कमेंट को रीड करके अपने किसी भी रिक्वेस्ट या क्वेश्चन को जो है उस कमेंट में से गेट कर सकता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। और आज का जो लेक्चर है ये एक्चुअली यूज़र्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने किया है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स ने जो है वो रिक्वेस्ट करी थी कि किस इस तरह के लाइव डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करके दिखाएं ताकि हमें थोड़ा सा जो है उसके ऊपर कमांड हासिल हो। तो मैंने आगे अभी एक दो टॉपिक्स और बनाऊंगा, लेकिन अभी इस लेक्चर के अंदर मैंने मार्कशीट का एक लेक्चर जो है वो सिलेक्ट किया है, और मैं आज के ट्यूटोरियल के अंदर क्या करूँगा कि आपको जो है एक मार्कशीट जो है वो बना के दिखाऊँगा कि किस तरीके से मार्कशीट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है जो मैंने क्रिएट किया है। फॉर्मेट क्रिएशन इतना मुश्किल काम नहीं है, आप पीछे लेक्चर्स चेक कर लेंगे तो आप फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फार्मूलाज वगैरह जो है वो इस्तेमाल करूँगा लाइव, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि किस तरीके से जो है ना फार्मूलाज को कहाँ पर और किस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मार्कशीट के अंदर जो है ना मैंने दो लेवल्स रखे हैं। एक लेवल ये है आपके पास फुटर के अंदर, और एक आपके पास ये सेक्शनल लेवल है। इस सेक्शन लेवल के अंदर मैंने क्या किया है, हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट, हर सब्जेक्ट की हम परसेंटेज भी निकालेंगे, पर उसी सब्जेक्ट का हम ग्रेड भी निकालेंगे, और उसी सब्जेक्ट का हम लोग रिज़ल्ट भी निकालेंगे। और इसी तरीके से इन तमाम सब्जेक्ट का जो सम है, यानी कि जो टोटल है, उस टोटल के ऊपर हम टोटल सब्जेक्ट्स का परसेंटेज निकालेंगे और टोटल सब्जेक्ट्स का ग्रेड निकालेंगे, और एट द एंड जो भी रिज़ल्ट हमारे पास इन सब्जेक्ट्स के ऊपर से आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं लेक्चर की तरफ, कंटिन्यू करते हैं। मैंने मार्क्स यहाँ पर रैंडमली जो है ना वो पुट कर दिए हैं, और टोटल मार्क्स जो हैं वो मैंने हर सब्जेक्ट के 100 रखे हैं। यहाँ पर मैंने इसका टोटल सम निकाला है, सम का फार्मूला इस्तेमाल किया है, = सम D6, यहाँ से लेके यहाँ तक सम कर देगा इसको। ये फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत इजी फार्मूला है। इसी तरीके से अब हम मार्क्स ऑब्टेन का टोटल निकालेंगे। आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम फार्मूलाज के टैब में जाएं और यहाँ पर ऑटो सम का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फार्मूला ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। फार्मूला पुट होने के बाद यहाँ पर आपके पास मार्क्स ऑब्टेन का टोटल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर काम करूँगा और फिर मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल परसेंटेज निकालूंगा। परसेंटेज का फार्मूला वही है जो कि हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते आए हैं, आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि मार्क्स ऑब्टेन को हम डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो मैं वही फार्मूला यहाँ पर पुट करूँगा =2 को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि =2 से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। =2 हमारे टोटल मार्क्स ऑब्टेन हैं ये वाले, उसको मैं डिवाइड करूंगा अपने टोटल मार्क्स के साथ जो कि 600, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 के साथ। अब यहाँ पर एक इशू आप यहाँ देख रहे होंगे कि फार्मूला हमारा बिल्कुल एक्यूरेट पुट हुआ है और परसेंटेज भी बहुत अच्छी आई है, यानी कि एक्यूरेट आई है जो कि आनी चाहिए कैलकुलेशन के बाद। लेकिन यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कुछ ज़्यादा हैं, तो इन डेसिमल प्लेसेस के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम एक और फार्मूला जो है वो इसके पेरेंट के ऊपर डालेंगे, ताकि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कम हो जाएं। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला को दोबारा से एडिट करेंगे डबल क्लिक करके। =2 के बाद हम एक फंक्शन डालेंगे राउंड का। ठीक है, ये क्या करता है, आपके डेसिमल प्लेसेस की लिमिट जो है वो डिक्रीज़ करने का जो है आपको ऑप्शन दे देता है। ठीक है,
राउंड का फार्मूला डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें, ओपन करेंगे, उसके बाद हमारा परसेंटेज का फार्मूला आ जाएगा। परसेंटेज के फार्मूले के बाद अब यहाँ पे कॉमा डालेंगे और हम इसको बताएंगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस रिक्वायर्ड है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो गई, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रेड्स के ऊपर। ग्रेड्स के लिए हमें जो है पूरा कंप्लीट एक फंक्शन फार्मूला जो है वो बनाना पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा इफ़ कंडीशन के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे अपने ग्रेड टेबल को। अब ग्रेड टेबल किस तरह से डिवाइड किया जाता है आपको वैसे भी पता होगा, या आपका कोई भी ग्रेड टेबल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपना ग्रेड टेबल यहाँ इस्तेमाल करूँगा इफ़ कंडीशन के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले करूँगा इक्वल्स टू इफ़, ठीक है, इफ़ का फार्मूला ओपन करूँगा। अब मैं इसको क्या बताऊँगा कि मेरा जो टोटल परसेंटेज है अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है 80 के, तो आप क्या करो, इसको मार्क कर दो A1, ठीक है। और अगर नहीं है 80 तो मैं फिर दोबारा से इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल करूँगा, इसी के अंदर रहते हुए सिर्फ कॉमा लगाऊँगा। तो अब मैं यहाँ से इफ़ की कंडीशन दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ़ फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं फिर C14 पे क्लिक करूँगा। मैं क्या कहूँगा इसको दोबारा से कि अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू हो, यानी C14 अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू हो 70 के, तो आप इसको मार्क कर देना 1, यानी कि ग्रेड A बन जाएगा। अगर नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम C14 यानी कि हमारा जो ये सेल है इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम इसको नई कंडीशन बताएंगे कि अगर C14 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो 60 के, तो आपने क्या करना है, इसको बता देना है कि ये B ग्रेड है। और अगर नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन फिर दोबारा से नई लगाएंगे, फिर इफ़ का फंक्शन ओपन करेंगे, यहाँ पर C14 के सेल पे क्लिक करेंगे, फिर इसको बताएंगे कि अगर C14 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो 50 के, तो आप इसको क्या मार्क कर दोगे, C ग्रेड। अगर ये भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन हम बनाएंगे, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे इफ़ का फार्मूला ओपन करने के बाद फिर C14 पे क्लिक करेंगे और फिर हम इसको बताएंगे कि अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हो 40 के, तो आप क्या करोगे, इसको मार्क कर दोगे D ग्रेड। फिर एट द एंड बिल्कुल लास्ट का जो हमारी कंडीशन है, दोबारा से एक इफ़ कंडीशन बनाएंगे और हम इसको क्या बताएंगे, अगर C14 जो है वो लेस दैन 40 हो, मतलब अगर C14 की जो परसेंटेज है अगर वो लेस दैन 40 चली जाए, तो आपने क्या करना है, इसको F ग्रेड यानी कि फेल कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब यहाँ पर हमारी क्लोजिंग होगी, तो क्लोजिंग किस तरह से होगी कि जितने ब्रैकेट्स ओपन हैं उतने ही ब्रैकेट क्लोज होंगे। जैसे ही मैं पहला ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये जो ब्रैकेट है ये मार्क हो जाएगा डिफरेंट कलर में। जैसे कि अब मैं इसको करूंगा तो इसके ऊपर वाला ब्रैकेट बोल्ड हो गया। अब इसी तरह ऊपर वाला ब्रैकेट फिर बोल्ड हो जाएगा अगर मैं यहाँ क्लोजिंग लगाऊंगा, एक और, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे ब्रैकेट्स थे और एक ब्रैकेट और आ जाएगा, ये एंड ब्रैकेट होगा और टैब का बटन दबाएंगे तो हमारे पास हमारा ग्रेड यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट ग्रेड है। जैसे कि हमने क्या बताया था, यहाँ पर क्या आ रहा है, B ग्रेड। तो B ग्रेड हमारे पास यहाँ मौजूद है कि अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हो 60 के, यानी कि 60 से ग्रेटर दैन है, तो यहाँ B ग्रेड आ गया है। इसी तरह से ये सारे की सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा, जो भी परसेंटेज आएगी ये आपको यहाँ पे ग्रेड बना के दे देगा। अब बारी आती है रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम इसको बताएंगे कि अगर हमारी जो परसेंटेज है वो लेस दैन 40 है, तो आपने क्या करना है, उसको फेल कर देना है, और अगर अबव होगा तो पास कर देंगे। तो से इफ़ की कंडीशन हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, अपने परसेंटेज के ऊपर सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, C14 अगर लेस दैन है 40 के, तो आपने क्या करना है, फेल, एल्स आपने क्या करना है, पास। ब्रैकेट डबल कोट्स क्लोज करेंगे और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये सिंपल से जो फार्मूलाज हैं ये आपने इस्तेमाल करने हैं इसी के अंदर, और इसी की तरह से अब हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम ये वाला सेल जो है कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर से मैं सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूला जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसमें मसला होगा क्योंकि सेल जो है वो यहाँ वाले सेल डिफाइन हुए होंगे इसके अंदर, तो हमें यहाँ पे सेल चेंज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे E5 F5 है तो हमें C6 और D6 डालना पड़ेगा, ठीक है, C6 एंड D6।
ये हमारा परसेंटेज का फार्मूला निकल गया। अब इसको मैं ड्रैग करके कंट्रोल डी दबा दूंगा तो सब पे फार्मूला लग जाएगा। इसी तरीके से ग्रेड है हमारे पास। अब ग्रेड को भी हमें यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसके सेल के जो प्लेसमेंट है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है E6 के ऊपर, तो हमें यहाँ पे E6 बताना पड़ेगा, E6। ठीक है, E6 दोबारा से E6, जहाँ जहाँ पे E6 लगाना है, यानी कि F5 को हम रिप्लेस कर देंगे E6 के साथ। इन सब को हम चेंज करेंगे एक एक करके, ताकि सारे सेल एक्यूरेट उठा ले हमारे पास। ठीक है, ये करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपके जो टोटल, यानी कि जैसे कि हमने लास्ट यहाँ पर फार्मूला लगाया था ग्रेड के ऊपर, वही सेम टू सेम फार्मूला हमने लगाया, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या हुई है कि हमने यहाँ पे जो सेल्स थे वो हमने यहाँ के हिसाब से दिए थे, और यहाँ का जो सेल है हमारे पास E6 का जो सेल है वो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है। ठीक है, बाकी फार्मूला वही कॉपी किया है मैंने इसके अंदर, यानी कि इफ़ का जो फार्मूला था इसके अंदर मैंने ग्रेड डिफाइन कर दिया, 1 to 1 के वही सेम फार्मूला जो मैंने यहाँ अप्लाई किया था वो यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया। वो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बजाय बल्कि यहाँ से मैं क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल डी दबाऊँगा, तो ये सारे के सारे सेल्स की वैल्यू खुद डिफाइन करके सबका फार्मूला अप्लाई कर देगा। तो ये एक आसान सा तरीका है ग्रेड को जो है वो मालूम करने का, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया डिटेल, वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी, ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए कि यानी कि हम टोटल मार्क्स के ऊपर किस तरह ग्रेड्स निकाल सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के ऊपर भी किस तरह से ग्रेड्स निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बारी आती है वो ये आती है कि हम लोग रिज़ल्ट जो होता है हमारा, यानी कि लेस दैन 40% अगर होगा तो वो जो है ना पास हो जाएगा, और सॉरी ग्रेटर देन 40 अगर होगा तो वो पास हो जाएगा, और लेस देन 40 होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही फार्मूला जो है जो हमने यहाँ अप्लाई किया है, यही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। किस तरीके से, यानी कि इफ़ परसेंटेज इज़ लेस देन 40, so what the formula will do, sorry, this will be pass, else other condition will be fail। यानी कि अगर E6 यानी कि ये जो सेल है इसकी वैल्यू अगर लेस देन 40 होगी तो क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन होगी यहाँ पर मैंने गलत कर दी, ये होगा फेल, एंड द लास्ट कंडीशन विल बी पास। सो आई थिंक सो दिस विल बी क्लियर टू यू, यानी कि ये आप लोग को बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा कि रिज़ल्ट के अंदर जो फार्मूला हमने लगाया है उसका क्या मकसद है। मतलब कि E6 का जो रिज़ल्ट है, यानी कि इसके जो परसेंटेज आई है, अगर वो 40% से लेस हुई तो फेल कर दें, वरना उसको पास कर दें। बस सिंपल यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद चेक कर लेगा और यहाँ पर रिज़ल्ट पुट कर देगा। इसी तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये क्या करेगा, सबके सब आगे जो है यहाँ पर फार्मूला पुट करता जाएगा। जैसे कि यहाँ 5% आई है तो ये लेस देन था तो यहाँ फेल हो गया, इसी तरीके से लेस देन 40 है तो ये भी फेल हो गया। तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से जो है ना आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है वो पास और फेल को कर सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल से और समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आप लोग को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई अगर आपको इशू हो तो वीडियो के अंडर, यानी कि वीडियो के नीचे जैसे मैं पहले बताया है कि कमेंट आप लोगों को करना है वीडियो के नीचे, या फिर इससे रेलेवेंट आर्टिकल अगर readstudylearn.com के ऊपर पब्लिश है तो वहाँ जाके आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि दूसरे आने वाले यूज़र्स भी उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप के पास कोई भी नोटिफिकेशन जो है RSL ट्यूटर की वो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।